क्लास 11 समुच्चय पार्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इस टॉपिक में हम समझाने जा रहे हैं उप समुच्चय मतलब सबसेट्स क्या होता है। उसमें क्या होता है कि हमने माना कि ए और बी हमारे दो सेट्स हैं, दो समुच्चय हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे इस सिंबल द्वारा ए इज सबसेट ऑफ बी द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम कैसे उपसमुच्चय ज्ञात करेंगे, उसके लिए देखिए हमने एक उदाहरण लिया कि ए कोई सेट है हमारा ए कामा बी, इसमें दो अवयव हैं, तो ए के सभी उपसमुच्चय हम कैसे लिखेंगे। तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फाई से। फाई जो है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो पहला हो गया फाई। अब हम एक एक अवयव को लेकर बनाएंगे। एक तो ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे और एक एक करके फाइनल सेट तक पहुंचते हैं। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल बी सेट है हमारा, ए कामा बी कामा सी इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके सभी सबसेट्स हो जाएंगे। एक तो फाई मतलब 0 अवयव से स्टार्ट करेंगे, एक एक अवयव बढ़ाते जाएंगे और फाइनल सेट तक पहुँचेंगे। तो एक तो फाई हो गया, दूसरा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब दो दो अवयव लेंगे, एक तो बन जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा बी सी, तीसरा हो जाएगा ए सी। ऐसे हम फाइनल सेट तक पहुंचेंगे और फाइनल बनेगा ए कामा बी कामा सी के। कुल कितने सबसेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो हो गया कि हम जो है सबसेट्स कैसे बनाएंगे। अब आता है उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। हमने माना कि किसी समुच्चय ए में कुल n अवयव हैं, तो ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की पावर n होती है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा कैसे समझेंगे, तो हमने ये लिया कि एक समुच्चय हमारा ए है जिसमें अवयव कुल हैं ए ई आई ओ यू। तो अब देखो यहाँ पे ए के कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5। तो ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या हमें ज्ञात करना है, कि संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 5। तो 2 के पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसके कुल 32 उप समुच्चय बनते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जो फाई होता है सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और खुद समुच्चय भी जो है सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब अगला टॉपिक है उचित उपसमुच्चय। इसमें क्या है कि फिर उसी तरह ए और बी हमारे दो सेट हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो परंतु बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में उपस्थित ना हो, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे एज प्रॉपर सबसे आप जो है बी द्वारा निरूपित किया जाता है। नीचे इक्वल टू वाला चिन्ह हट जाता है। अब हम उदाहरण द्वारा समझाएंगे कि कैसे हम ए के उचित उपसमुच्चय ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया, स्टार्ट करेंगे फाई से, फिर एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे। बी हो गया, सी हो गया, अब दो दो एलिमेंट लेके बनाएंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया। केवल फाइनल सेट नहीं लिखते हैं, फाइनल सेट के अलावा जितने सबसेट बनेंगे वो सब लिख डालेंगे। तो यही सब मिलके हमारे क्या बनेंगे, इस ए के उचित उपसमुच्चय बनेंगे। अगर यहीं पे ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है, उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो 2 के पावर n कुल समुच्चय बनेंगे। इसमें से फाइनल सेट हमने घटा दिया, -1 कर दिया, तब जाके उचित उप समुच्चयों की हमारी संख्या निकल जाएगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घात समुच्चय क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि हमने ए को माना कोई हमारा रिक्त समुच्चय है, तो ए के सभी उप समुच्चयों को लेकर जो समुच्चय बनता है, ए के सभी उप समुच्चयों को लेकर एक जो है सेट बनाएंगे, उसी सेट को हम ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए द्वारा, पावर सेट ऑफ ए द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखो समझो, ए कोई सेट हमारा 0, 1 है। उदाहरण द्वारा ए का घात समुच्चय हमें ज्ञात करना, तो एक समुच्चय बनाएंगे हम ए के सारे उप समुच्चयों को लेकर। तो हो जाएगा 5 0 1, फिर फाइनल सेट तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारा बनेगा इसी का एक समुच्चय बना देंगे सभी उस समुच्चय का, और यही ए का हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा।
अब आते हैं घात समुच्चय में जो है कितने अवयव होंगे। तो अगर हमने माना कि जो है ए में कुल अवयव n है, तो ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या जो होती है, तो ए के जितने उपसमुच्चय बनेंगे वही घात के अवयव होंगे। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा 2 के पावर n। एग्जाम्पल देखें इसका एक, जैसे ए में हमने एक सेट ले लिया a, b, c, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना बनेगा, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। थैंक यू।